तो दोस्तों, कुत्तों पर या किसी भी पालतू जानवर पर जो सबसे बेस्ट मूवी मेरे हिसाब से आज तक बनी है वो यही है 777 चार्ली। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। एक लेब्राडोर पिल्ला एक ब्रीडर के घर से भाग जाता है जहां कई कुत्तों को पिंजरे में बंद करके प्रताड़ित किया जाता है। पिल्ला अपनी यात्रा जारी रखता है और अंततः मैसूर के चिन में एक कॉलोनी पहुंचता है जहां धर्मा रहता है। धर्मा कॉलोनी में अकेला रहता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है। कॉलोनी के लोगों के बीच उसका खौफ है। उसका जीवन मुख्यतः कारखाने में काम करने, झगड़ों, शराब पीने, धूम्रपान करने और टीवी पर चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखने से बीतता है। वह एक अनाथ है जिसके माता पिता और बहन एक कुत्ते की वजह से कार दुर्घटना में मारे गए थे और इस वजह से वह एक नीरस जीवन जी रहा है। उसकी कॉलोनी में एक संगीत समारोह में पिल्ला डर जाता है। धर्मा क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसकी नींद में खलल पड़ता है। वह बैंड के वाद्य यंत्रों को तोड़ देता है। पिल्ला धर्मा को अपना आरक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लेब्राडोर उसके घर के बाहर कूड़ेदान में छिप जाता है और धर्मा द्वारा बिना बताए गए फेंकी गई बची खुची इडली खा लेता है। वह धर्मा का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन सब व्यर्थ होता है। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। चार्ली चैपलिन का एक कुत्ते के साथ रिश्ता देखकर धर्मा कुत्ते पर दया आती है और वह उसे अस्पताल ले जाता है जहां डॉक्टर अश्विन उसे सलाह देते हैं कि वह कुत्ते को तब तक अपने पास ही रहने दे जब तक कि कोई गोद लेने वाला आगे आकर कुत्ते का लाइसेंस लेने की सलाह न दे। यद्यपि कॉलोनी के सदस्यों द्वारा कुत्ते को अनुमति न दिए जाने के कारण वह अनिच्छुक था, फिर भी धर्मा सहमत हो जाता है और कुत्ते की देखभाल करने लगता है। उसके और कुत्ते के बीच में रिश्ता इस हद तक बढ़ जाता है कि धर्मा एक बेहतर इंसान बन जाता है और कुत्ते का नाम चार्ली चैपलिन के नाम पर चार्ली रख देता है। कॉलोनी में अद्रिका उर्फ आदि के नाम से एक बच्चे कुत्ते की देखभाल करने लगता है। चार्ली बेहोश हो जाता है जब धर्मा को पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है और अनुवांशिक दोष ब्रीडर के वंशित प्रजनन तकनीकों की लगातार यातना के कारण हुआ है, क्योंकि चार्ली एक मादा कुत्ता है। दुखी धर्मा चार्ली की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है और उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ में खेलना पसंद है, क्योंकि जब भी वह टीवी पर बर्फ दिखाई देती है तो वह उत्साहित हो जाती है। वह चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाता है। पशु कल्याण कार्यकर्ता दीपिका को लगता है कि धर्मा चार्ली को प्रताड़ित करता है और वह उसका पीछा करके सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है और उससे पूछताछ करके उस पर आरोप लगाने की कोशिश करती है। रास्ते में धर्मा को पशु चिकित्सक से चार्ली के ब्रीडर के बारे में पता चलता है और उसे चार्ली को प्रताड़ित किए जाने का एक वीडियो मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि चार्ली का असली नाम कीटन है। धर्मा इसकी पुष्टि करते हुए चार्ली के कीटन कहकर पुकारता है, जिससे चार्ली उस नाम से सहमत हो जाता है और डरता हुआ दिखाई देता है। वह ब्रीडर के घर पहुंचता है और उसकी पिटाई कर देता है। बाद में ब्रीडर को पुलिस पकड़ लेती है। बाकी कुत्तों को पशु कल्याण टीम द्वारा बचा लिया जाता है। देविका अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में जानती है और धर्मा के लिए एक नरम कोना विकसित करती है और उसे बताती है कि किसी भी मदद के लिए वह तैयार है, लेकिन उसे अपनी नौकरी में निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण छोड़ना पड़ता है। देविका के माध्यम से धर्मा की मुलाकात करण रॉय से होती है, जो एक पत्रिका में उसकी कहानी प्रकाशित करने का वादा करता है। धर्मा और चार्ली पंजाब के लिए रवाना होते हैं, जहां वे वामशी नाथन नाम के कुत्ते प्रेमी और उसके कुत्ते ब्लैकी से मिलते हैं, जहां धर्मा और चार्ली ने वामशी के साथ कुछ दिन बिताए। वामशी धर्मा को एक कुत्ते की प्रतियोगिता का पास देता है, लेकिन प्रतियोगी बन जाते हैं और वह चार्ली एक लंबी छलांग लगाता है जिसमें धर्मा सभी दर्शकों और प्रतियोगिता वालों का दिल जीत लेता है। धर्मा उसे एक मठ में ले जाता है और उसे पता चलता है कि चार्ली ब्लैकी के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन पिल्ले जीवित नहीं रह सके। दोनों बस में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन बस को सेना रोक लेती है और बताते हैं कि भूस्खलन हुआ है। धर्मा के अनुरोध के बाद एक अधिकारी चार्ली को कश्मीर ले जाने के लिए सहमत होता है। धर्मा और चार्ली चुपके से बाहर निकलते हैं और बर्फ में खेलते हैं और शिविर में लौट आते हैं। अगले दिन चार्ली लापता हो जाता है। धर्मा चार्ली की तलाश में निकल जाता है। लंबी खोज के बाद एक मंदिर में अपने इंतजार में पाता है, जो उसकी गोद में बैठती है, फिर अपने हाव भाव से उसे धन्यवाद देती है और धर्मा की बाहों में मर जाती है। धर्मा व्याकुल हो जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर एक पिल्ला और ब्लैकी और चार्ली की जीवित बेटी को पाता है और उससे पता चलता है कि चार्ली ने उसे पिल्ला उपहार में दिया था। कुछ महीने बाद धर्मा देविका आर्थिका कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर चार्ली की याद में पशु बचाव और आश्रय का उद्घाटन करते हैं, जहां धर्मा चार्ली के स्मारक के पास बैठकर चार्ली और धर्मा की यात्रा को प्रकाशित लेख पढ़ता है। चार्ली का पिल्ला, जिसका नाम चार्ली है, अपनी माँ से ज्यादा शरारती दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टोरी। इसमें एक दो सीन तो इतने जबरदस्त है ना, आप देख के ही रो पड़ोगे। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।